हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है मैप रीडिंग, जो जो भारत में और एनसीसी के एग्ज़ाम में चलता है मैप रीडिंग, उसकी आज वीडियो है। तो जिन बच्चों का 21 और 22 का एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है मैप रीडिंग पर। और जिनका 19 और 20 तारीख को पेपर है, सॉरी 18 और 19 फरवरी को पेपर है जो सी वालों का, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है भैया, मैप रीडिंग ये 100% आना है, ठीक है ना। और बेस्ट वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं भैया। प्रश्न पहला आता है हमारा, रेगिस्तान भरो भैया। रेगिस्तान है किसी स्थान को प्रत्यक्ष देखे बिना उसकी स्पष्ट और सटीक जानकारी कागज पर उपलब्ध करवा दो भैया। कागज पे आप लोगों को देना है। अगर आपने कैंप किया हो या आपके कॉलेज में या आपके एनओ सर ने आपको बताया होगा, ये मानचित्र जो होता है ना, मानचित्र किसी स्थान को प्रत्यक्ष देखे बिना उसकी स्पष्ट और सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है, ठीक है, मानचित्र भैया, ठीक है। दूसरा है हमारा, मानचित्र पर दक्षिण से उतरी हुई गृह रेखाओं को भैया क्या कहते हैं भैया। नीचे से ऊपर की रेखाएं कैसे कहते हैं भैया, स्ट्रिंग रेखाएं कहते हैं, स्ट्रिंग रेखाएं कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तीसरा है, मानचित्र में हरा रंग भैया। हरा रंग आप समझ, हरा रंग होता है क्या भैया, फूल पत्ती वन बस्ती, जो वन बस्ती लोग कहते हैं पेड़ पौधे और घास वृक्ष, इसको भैया संकेत दर्शाता है, ठीक है। क्या दर्शाता है, मानचित्र जो हरा रंग होता है वो वन बस्ती घास वृक्ष को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। बात क्लियर हुई। प्रश्न नंबर आता है चौथा। चौथा हमसे पूछा गया है, भैया कि विभिन्न प्रकृति में कृत्रिम संरचनाओं को दर्शाने वाला संकेत किसे किसे कहते हैं भैया। कौन सा कहना है, तो पारंपरिक जो संकेत है ना, पारंपरिक संकेत, उसको हम लोग कहते हैं विभिन्न प्राकृतिक कृत्रिम संरचनाओं को दर्शाने वाला संकेत होता है, ठीक है। नाइट मार्च आर्ट में पहुंचने का स्थान क्या होता है भैया। नाइट जब आप रात में चाहते हैं तो कहीं आप, जैसे कि कोई हमारी टोली है, वो हमारी सेक्शन है जो हमारा आगे चलता है रात के टाइम, तो उसमें नाइट आर्ट में पहुंचने का स्थान कहाँ लिखा तो होता है, तो भैया ऊपर लिखा होता है। कहाँ लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई भैया। मोस्ट, ठीक है, ये हमेशा 5 नंबर पूछी जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें पूछा गया है मानचित्र कहते किसे हैं भैया, तो आपको बता दें बिल्कुल सरल। इसमें मानचित्र किसी भूभाग एवं उसकी सभी प्राकृतिक और मानव रचित, भैया प्राकृतिक और मानव रचित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातिक रूप में दर्शाने वाला समतल चित्र होता है भैया। ये ऐसे कह दीजिए सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किसी नीचे भूभाग को किसी सादा कपड़े पर दर्शाना को मानचित्र कहना भैया। जैसा आपको सही समझ में आए वैसा करिए, ठीक है दोस्तों। भैया मानचित्र के प्रयोग, भैया मानचित्र जो होता है वो हमें प्रयोग कहाँ से लगता है भैया, तो वो भूमि पर अपनी स्थिति ज्ञात करने में, ठीक है। शत्रु पर, भूमि पर शत्रु की स्थिति ज्ञान, भूमि शत्रु कहाँ छिपा है, ये छिपा है शत्रु, ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर तीसरे में पूछा एक स्थान दूसरे स्थान की दूर दिशा ज्ञात करनी है भैया। देखो अगर आप लोग कहेंगे भैया, अगर हम मानचित्र लेकर नहीं जा रहे हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच जाएंगे, तो भैया पहुँच तो सकते हैं लेकिन सही जगह पर आप नहीं पहुँच सकते, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई। तो युद्ध के समय चाल की योजना, ठीक है, युद्ध समय चाल की योजना, ठीक। मार्च करने के लिए ऊंचे रास्ता का चुनाव करने में मदद भैया। ऊंचे रास्ते कौन से होते हैं, जो हमें सही जगह पे सही समय पर पहुंचाते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। भैया मानचित्र के प्रकार लोग, ये मानचित्र होते कौन कौन से हैं हमें पता ही नहीं है भैया। मानचित्र होता है कौन कौन सा है, तो मानचित्र होता है तो भू आकृति मानचित्र होता है भैया, जो हमारी भू मतलब पृथ्वी के बारे में बताती है। भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, भैया कई प्रकार के हमारे होते हैं जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, सांख्यिकी मानचित्र होता है, एक होता है सांख्यिकी मानचित्र, होता है आर्थिक मानचित्र और होता है एक सैनिक मानचित्र, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई भैया, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है 5 में पूछा है मानचित्र की सीमा भैया, लिमिटेशन ऑफ मैप भैया। मैप तो इतना छोटा होता है कि पूरा चीज़ तो आ नहीं सकता भैया, इसकी भी लिमिट होती है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी सीमा पढ़ते हैं। तो पहला है, मानचित्र पर अर्थात चित्र ना होकर केवल एक रेखा चित्र होता है। अंततः भूमि की सतह पर मौजूद हर चीज़ को दर्शाया नहीं जाता है। इसमें बदलाव आने की भी संभावना रहती है। अंततः कभी भी अंततः पूर्ण नहीं माना जाता है। देखो दोस्तों आपको बता दें, इसमें क्या है, मानचित्र जो है इतना छोटा सा कागज बनाया जाता है, इसे हर चीज़ को दर्शाना असंभव है, ठीक है, असंभव है दोस्तों, ठीक है। तो उसको इसमें कभी कभी इसमें बदलाव भी हो जाते हैं, कहीं कोई अच्छा चीज़ बड़ा पेड़ बरगद का या पीपल का हो जाता है तो इसमें बदलाव भी आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है, ये कागज़ पर बनाया जाता है, ये कागज़ बनाया जाए इसलिए इस पर भूमि की संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करना होता है, ठीक है। और कोई भी मानचित्र जो होता है अपडेट नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों, कोई भी मानचित्र अपडेट नहीं हो रही है। तो ये मानचित्र की संरचना क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मानचित्र, दो उत्तरी हाथिया अथवा मानचित्र के ऊपरी भाग, आंतरिक हाथिया अथवा मध्य का भाग, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। दक्षिण हाथिया मानचित्र नीचे का भाग, ठीक है भैया। देखो 10 की इंग्लिश पढ़े, द नॉर्थन मार्जिन, द साउथन मार्जिन और इंटरनल मार्जिन, ठीक है दोस्तों। भैया अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब कर लें चैनल, जिसको जो हमारी रोज पर डे वीडियो आ रही है वो आप तक जल्दी पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों।
प्रश्न नंबर आता है 7 में पूछा गया है मानचित्र पर उत्तरी हथियार पर क्या क्या दर्शाया जाता है भैया। तो मानचित्र पर पूछ लिया जाए आपको, मानचित्र जो होता है उत्तरी मतलब ऊपर की ओर हथियार पर क्या क्या दर्शाया जाता है, तो मानचित्र का शीर्षक, स्थल, जिले का नाम, सर्वेक्षण का वर्ष, तीनों उत्तरों की स्थिति व चुंबकीय उत्तर और घटाव का बढ़ाव, मानचित्र संख्या, मानचित्र का संदर्भ और रोमर। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आता है 8 में पूछा गया हमसे मानचित्र के आंतरिक हाथी का क्या दर्शा। भैया आंतरिक मतलब बीच का, बीच में जो होता है मैप के उसके बारे में बताया। ठीक है, तो ग्रिड रेखा का संदर्भ बताया जाता है, चारों कोनों के देशांतर रेखाओं की व्याख्या, परिरेखाओं की संख्या, विभिन्न तहसीलों के नाम, मानचित्र पर प्रसिद्ध भूभाग से निकलने वाले मार्गों की संरचना। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। प्रश्न नंबर आता है 9वां में हमसे पूछा गया है मानचित्र के दक्षिणी भाग मतलब नीचे वाला भाग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो उत्तरी, यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, यहाँ पर पूरब होता है। ठीक है, ये हमारा ऐसा भारत का नक्शा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसकी बना तो नहीं पाता हूँ, जिसकी भारत का नक्शा ऐसे से होता है, ऐसे से होता है ना, ऐसे से देख लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, सांकेत चिन्हों की सूची, प्रकाशन का वर्ष, मानचित्र की सूची पत्र, प्रकाशक का नाप, मापक व मापक रेखा, परिरेखाओं में परस्पर दूरी, ग्रिड रेखाओं का संदर्भ, प्रकाशित क्षेत्रों की सूची। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, सैनिक मानचित्र से आप क्या समझते हैं भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां इंपोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, आप पूछा है सैनिक मानचित्र आप क्या समझते हैं भैया। देखो इस मानचित्र को स्थलीकृत टोपोग्राफिकल सीट के नाम से भी जाना जाता है। भैया पेपर में अगर पूछा जाए सैनिक मानचित्र को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता दिए टोपोग्राफिकल नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनमें मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुएं, भवनों आदि प्रायः सभी प्राकृतिक, भू आकृतियों, जलीय आकृतियों एवं आकाशीय प्रकृति को दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। आपको बता दें एक सेना में 1 इंच बराबर बता दें आपको, इंच बराबर 1 मील होता है। कितना होता है, 1 मील होता है। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। ठीक है, और अथवा 2 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर मान ले व्यापक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है 11 हमसे पूछा है मानचित्र में रंगों का प्रयोग लिखिए। भैया मानचित्र में रंगों का प्रयोग देखो, मानचित्र में कई प्रकार के रंग होते हैं भैया, पहचानेंगे तो हरा रंग होता है भैया, वो वनस्पति, कृषि और वृक्ष को दर्शाता है। पीला कृषि भूमि योग। ठीक है, नीला जलाकृति, लाल सड़कें। देखो भैया आपको बता दें, तो आपको कॉमन सी चीज सब्जेक्ट बता दें। देखो हरा रंग क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं भैया, पेड़ पौधे। पीला रंग क्या होता है भैया, कृषि भूमि, भैया पीली होती है तो पीला हो गया। नीला मतलब जल मतलब पानी तो भैया नीला होता है ये। ठीक है, लाल भैया सड़कें होती हैं बस। ठीक है ना, और आएगा थोड़ा भूरा रंग। ठीक है, भूरा रंग क्या होता है, धरातल आकृतियां होती हैं, मानव भवन होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। रेगिस्तान आते हैं भैया, रेगिस्तान पूछे वह रेखा जो मानचित्र समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होते हैं भैया, क्या होते हैं, तो समुच्च रेखाएं होती है भैया। ठीक है, कंटूर रेखाएं बोलते हैं, इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। ठीक है, पहाड़ों की तरंगण, उतार चढ़ाव के कारण शत्रु की दृष्टि से छिपी हुई भूमि को क्या कहते हैं भैया, छुपी क्या कहते हैं, मृत भूमि क्या कहते हैं मृत भूमि कहते हैं दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तीसरा में है का प्रयोग दिशा को ढूंढने उसे बनाए रखने के लिए क्या है भैया, दिशा को ढूंढने को चलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, तो किसका करेंगे, कंपास का प्रयोग करेंगे। क्या है, कंपास का प्रयोग करेंगे। ठीक है भैया, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, जीपीएस का, तो भैया जीपीएस का होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भैया। ठीक है, आप एलएमजी का बताइए भैया, एलएमजी का आप बताइए, एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कब्र का पड़ा पत्थर भैया किसकी उत्तर करता है भैया, दिशा करता है भैया, उत्तर की दिशा और करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है 13 में हमसे पूछा गया है सांकेतिक चिन्हों से क्या समझता है भैया, सांकेतिक चिन्ह किसे कहते हैं, तो भैया है किसी मानचित्र पर भूमि और भूमि पर स्थित सभी प्राकृतिक मानव द्वारा निर्मित मुख्य आकृतियां, भवनों, मार्गों आदि को जिन निश्चित संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हुई। सेकंड का लास्ट, मापक किसे कहते हैं भैया, इंपोर्टेंट। ठीक है, किसी मानचित्र पर 2 निश्चित स्थानों के बीच की दूरी और उन्हीं 2 स्थानों के बीच धरातल पर वास्तविक दूरी का अनुपात मानचित्र का मापक अथवा स्केल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हुई। ठीक, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर आता है 15, मानव चित्र पर मापक कितने प्रकार दर्शाया जाता है भैया, तो कथन द्वारा, प्रतिशत चिन्ह द्वारा और रेखा। भैया इंग्लिश, ये तो हिंदी में तो याद नहीं हो सकता भाई, हो सकता है तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ संभव नहीं हो भैया, याद हो सकता है, लेकिन आपको सरल आइडिया बता दें तो इंग्लिश में आप इसको कर लें तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, कौन सा, बाय स्टेटमेंट, बाय रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, बाय ग्राफिक लाइन। ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, तो आज देख लीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन है मानव चित्र दर्शाए कितने कैसे दर्शाए, तो कथन द्वारा, प्रतिशत भिन्न द्वारा, दिखाता हूँ।
ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें भाई, और सभी लोगों को शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।